गांव के किनारे बसे एक छोटे से मंदिर में एक भक्त शिवदत्त हर सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा करता था। उसकी भक्ति के चर्चे पूरे गांव में थे। वह न तो कोई बड़ा ज्ञानी था, न कोई अमीर आदमी, परंतु उसका हृदय इतना पवित्र था कि लोग उसे संत के समान सम्मान देते थे। शिवदत्त की दिनचर्या बहुत सरल थी। वह सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाकर पूजा करता और फिर गांव के लोगों की सेवा में लग जाता। वह गरीबों को भोजन कराता, बूढ़ों की सेवा करता और गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। उसकी भक्ति और सेवा का ऐसा मेल था कि लोग उसे भक्त शिव कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। वह बहुत विद्वान थे और दूर दूर तक उनकी प्रशंसा थी। लोग उनके पास जाकर आशीर्वाद लेते और ज्ञान प्राप्त करते। जब उन्होंने भक्त शिव के बारे में सुना तो मन ही मन सोचा, क्या सच में यह व्यक्ति इतना महान भक्त है? इसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। रात में जब भक्त शिव मंदिर में दीप जलाकर भजन कर रहा था, सन्यासी उसके पास आए और बोले, शिवदत्त, क्या तुम सच में भगवान के इतने बड़े भक्त हो? शिवदत्त ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, बस अपने प्रभु को सच्चे मन से याद करता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो तुम्हें कोई भी संकट नहीं छू सकता। क्या तुम मेरी एक परीक्षा दोगे? शिवदत्त ने बिना संकोच सिर हिला दिया। सन्यासी ने गांव के लोगों को बुलाया और घोषणा की, भक्त शिव अगर सच में भगवान के प्रिय भक्त हैं तो इन्हें आज रात श्मशान में अकेले रहना होगा। अगर ये भयभीत हुए तो इनकी भक्ति अधूरी समझी जाएगी। गांव के लोग इस परीक्षा को सुनकर चौंक गए। श्मशान में जाना तो दूर, उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। परंतु भक्त शिव मुस्कुराए और बोले, अगर यह मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। रात हुई, पूरा गांव घरों में छिप गया, परंतु भक्त शिव एक दीपक लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। चारों ओर अंधकार था, ठंडी हवा चल रही थी और दूर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन भक्त शिव का मन शांत था। श्मशान पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया, भगवान का नाम लिया और भजन गाने लगे। उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि हवा में कंपन होने लगा। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आई, कौन है यहाँ? शिवदत्त ने आंखें खोली और देखा, एक कंकाल उसकी ओर बढ़ रहा था। परंतु उसने डरने के बजाय मुस्कुराकर कहा, हे भगवान, अगर तुम इस रूप में आए हो तो भी मुझे स्वीकार है। कंकाल कुछ पल के लिए रुका और फिर अदृश्य हो गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसने गरज कर कहा, यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिवदत्त ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि राक्षस भी अचानक अदृश्य हो गया। रात भर भूत प्रेत और अजीब अजीब आकृतियां आती रहीं, परंतु शिवदत्त टस से मस नहीं हुए। सुबह होते ही जब गांव के लोग श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भक्त शिव जीवित और प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? शिवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, जब भगवान मेरे साथ हैं तो डर किस बात का? भक्ति सच्ची हो तो संसार की कोई शक्ति उसे हिला नहीं सकती। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक गूंजती हुई आवाज आई, शिवदत्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भक्त शिव को गले से लगा लिया। सन्यासी भी सिर झुकाते हुए बोले, आज मैंने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा। भक्ति केवल मंत्रों में नहीं बल्कि मन की गहराई में होती है। उस दिन के बाद भक्त शिव पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनका जीवन सबके लिए यह सीख बन गया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती।